बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें हो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक सुजाक के हवाले से है, तो इसकी अलामात और इसकी वजूहात पे बात करेंगे और आखिर पे इसके इलाज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अलामात क्या हैं? तो अलामात में ये जो पेशाब के साथ जलन का होना, पेशाब करते वक्त जलन होता है, तो जो शुरू के मरहलात हैं इसमें पहले तो जलन होती है, फिर इसके बाद पेशाब के साथ खून वगैरह शुरू हो जाता है और साथ पीप वगैरह का आना। तो ये काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस बीमारी में, क्यों ये बहुत ख़तरनाक एक बीमारी है। और उसके बाद भूख का कम हो जाना और साथ कमर और मोरों में दर्द, कब्ज़ का हो जाना। तो ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि जब ये लाहिक होती है किसी इंसान को, तो जब इसके मरहला शुरू में तो जलन ही होती है, वो भी काफ़ी ख़तरनाक होती है, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है। जब ये खून और पीप तक काम पहुंचता है, तो उस वक़्त इन जो मरीज़ होता है उसको इतनी मुश्किल होती है कि वो जब पेशाब करना, उसको पेशाब की हाजत होती है, तो वो पेशाब करने की बजाय अपनी मौत को तरजीह देता है, क्यों वो पेशाब से इतना डरता है कि उसमें तकलीफ़ ही बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात में सबसे पहले जो माहवारी वाली औरत है, उससे जिमा करने से भी ये बीमारी लाहिक हो सकती है, या फ़ाहिशा औरत या ज़िना करने से औरत के साथ ये बीमारी लाहिक हो सकती है। और या तो गलत कारियों की वजह से या गलत तरीके की वजह से अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करना, उसकी वजह से भी ये बीमारी लाहिक हो सकती है। तो अब इसकी इलाज की तरफ आते हैं। इलाज इसका बहुत ही आसान है, आप आसानी से अपने घर में इसका इलाज कर सकते हैं। नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में तबाशीर कबूदी है, मस्तगी रूमी है, इलायची खुर्द है, ये आपने 40-40 ग्राम लेनी है। और रोगन संदल, ये आपने 15 ग्राम लेना है। तो रोगन संदल के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, तबाशीर कबूदी, मस्तगी रूमी और इलायची खुर्द, ये आपने बारीक सफ़ूफ बना लेना है। और फिर आखिर में इसमें रोगन संदल मिक्स करना है। तो इसका जो सफ़ूफ है बहुत ही ज़्यादा बारीक होना चाहिए, जो गोली बनाने के काबिल हो। जो मस्तगी रूमी है, ये अगर आप ज़्यादा चोट लगाएंगे तो ये लेसदार पिघल सी जाती है, तो इसकी फिर कुटाई नहीं हो सकती है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा कूटा जाए और जब ये दाने बच जाएं इसके लेसदार, तो उसको फ्रिज में ऊपर वाले खाने में रखें। जब वो ठंडी हो जाए फिर उसको दोबारा पीसें, और आसान तरीके के साथ ये पीसी जा सकती है। तो गोली इसकी चने के बराबर बनानी है। बनाने का तरीका इसका कि इसमें पानी डालेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये गोली बनाने के काबिल हो जाएगी। ज़्यादा पतला नहीं करना है, सिर्फ इतना सा पानी डालना है कि ये सख्त होकर गोली बनने के काबिल हो जाए। तो चने के बराबर इसकी गोली बनानी है। इसकी खुराक आपने सुबह के वक्त लेनी है, 1 गोली लेनी है, लस्सी के साथ लेनी है, या रात का पानी आप किसी कच्चे बर्तन में डाल के रखें, तो सुबह उठ के उस पानी के साथ इसकी खुराक लेनी है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में इससे आपकी जो बीमारी है सुजाक वाली, ये भी दूर हो जाएगी। अगर मसाने में किसी दोस्त अहबाब के किसी मसाने में ज़ख़म है या पेशाब की नाली में वैसे कोई ज़ख़म है, सुजाक वाली बीमारी नहीं है, तो वो भी इस दवाई के साथ, इस गोली के साथ अपना इलाज कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।